YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह व्यवसाय अध्ययन के अपवाद द्वारा प्रबंध प्रकरण के साथ आज आपके साथ विद्यार्थियों। अपवाद द्वारा प्रबंध, इससे पहले हमने उद्देश्य के द्वारा प्रबंध को पढ़ा, आज हम अपवाद द्वारा प्रबंध को पढ़ेंगे। अपवाद द्वारा प्रबंध की क्या स्थिति है व्यवसाय और संगठन के लिए और ये क्यों उपयोगी है विद्यार्थियों। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बाद अपवाद द्वारा प्रबंध, इसके बाद हम व्यू रचनात्मक प्रबंध को पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। गौर करें, अपवाद द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध विद्यार्थियों, इंग्लिश में से अगर शॉर्ट में बात करें तो MBE। ये पिछली बार अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, MBE की फुल फॉर्म क्या है। तो गौर करें विद्यार्थियों, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब यहां विद्यार्थियों अपवाद है। अपवाद द्वारा प्रबंध को समझने से पहले हम वास्तविक रूप में अपवाद क्या होता है विद्यार्थियों। ये एक हर स्थिति में हमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर हम हिंदी के कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ संधि के सिद्धांतों में भी अपवाद रहता है और हर क्षेत्र के अंदर, हर विषय के अंदर अपवाद रहता है। और इस अपवाद को हम कैसे जाने विद्यार्थियों, व्यवसाय के अंदर ये अपवाद क्या भूमिका निभाता है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। व्यवसाय के अंदर या फिर संगठन के अंदर तीन प्रकार के प्रबंधक होते हैं। उच्च प्रबंधक विद्यार्थियों गौर करें, उच्च प्रबंधक, द्वितीय मध्यम प्रबंधक विद्यार्थी गौर करना, और तृतीय निम्न प्रबंधक। इन तीनों की संगठन के अंदर अलग अलग भूमिका चलती है और इनका कार्य अलग अलग होता है विद्यार्थियों। तो ये तीनों यहाँ इस संगठन के अंदर उत्पाद और प्रबंध में क्या इनकी भूमिका रहेगी उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ये सब जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये अवधारणा लाया कौन, किसने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो एक प्रबंध शास्त्री हुए, वैज्ञानिक प्रबंध शास्त्री ने कहा जाता है F.W. टेलर। विद्यार्थियों गौर करें, F.W. टेलर करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने अपवाद द्वारा प्रबंध की अवधारणा प्रतिपादित की। अपवाद द्वारा प्रबंध की हम सामान्य जानकारी दे तो ये प्राचीन युग में भी इसका उपयोग होता था, मगर व्यवसाय के अंदर 19वीं सदी में ये उभर कर सामने आया। 19वीं सदी में इसका व्यवसाय के अंदर भी उपयोग किया जाने लगा। विद्यार्थियों मैं सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं अपवाद द्वारा प्रबंध की क्या भूमिका रहती है। अगर एक संगठन व्यवसाय कर रहा है और वो व्यवसाय लगातार चल रहा है, विद्यार्थी गौर करना, वो व्यवसाय लगातार चल रहा है, मगर इस व्यवसाय के लगातार चलने के बावजूद भी एक कुछ परिस्थितियां सामने आती हैं, कुछ ऐसी विकट या विषम परिस्थितियां सामने आती हैं जो इस व्यवसाय को रोक दे, व्यवसाय को रोक दे और व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन्हें रोक दे। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये जो विषम परिस्थितियां जो सामने आ रही है ये एक प्रकार का अपवाद है जो व्यवसाय को रोक रहा है, व्यवसाय के संगठन में जो लाभों की प्राप्ति को रोक रहा है, ये अपवाद है। और इस अपवाद पर हमें गौर करना पड़ेगा कि इस अपवाद परिस्थितियों में हम कैसे उभरकर हमारे व्यवसाय संगठन को चलाएं। आज हम अगर सामान्य तौर पर मैं आपको उदाहरण दूं इस अपवाद द्वारा प्रबंध को समझाने का, तो गौर करें विद्यार्थियों, ध्यान देना। जैसे कि आज की स्थिति के अंदर कोविड-19 आया, हमारी स्कूलें व्यवस्थित रूप से चल रही थी या फिर व्यवसाय भी चल रहा था या देश की आर्थिक गतिविधि भी चल रही थी। इस कोविड-19 जो आया इसने स्कूल की गतिविधियों को रोक दिया, व्यवसाय की गतिविधियों को रोक दिया, देश की आर्थिक स्थिति को, देश की क्या पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को अपवाद जो है कोविड-19 ने हिला दिया। अब इस स्कूल के जो प्रबंधक है, उच्चतम प्रबंधक, वो इस समस्याओं को निपटाने के लिए, जैसे हमारे स्कूल के व्यवस्थापक है महेश जी सर, उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस घड़ी के अंदर हम घर बैठे विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा प्रदान करवाएं। तो हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू की विद्यार्थियों, गौर करें, हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू की और इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ रहे हो इस अपवादजनक स्थिति में भी। तो विद्यार्थियों ऐसी परिस्थिति जो उभर कर सामने आए उस परिस्थितियों पर ध्यान देकर, उस विषम परिस्थितियों को ध्यान देकर उसका निवारण किया जाए, वो ही अपवाद के द्वारा प्रबंध होता है विद्यार्थियों। अब गौर करना विद्यार्थियों, अपवाद द्वारा प्रबंध की स्थिति से कौन निपटेगा। कई विषम परिस्थितियां संगठन के अंदर या व्यवसाय के अंदर आती है जो निम्न प्रकार के, निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों। जो छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, छोटी छोटी समस्या है,
उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जो बड़ी समस्याएं हैं उन्हें उच्च प्रबंधकों को प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, जो बड़ी समस्या है अपने उच्च प्रबंधकों को देनी चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए, ताकि उच्च प्रबंधक इन बड़ी समस्याओं पर ज्यादा गौर कर व्यक्तिगत समय इस बड़ी समस्याओं को देकर उन समस्याओं का निवारण कर सके। इन निम्न स्तर प्रबंधकों को ऐसी जटिल जो समस्याएं इनके सामने आ रही है, उन जटिल समस्याओं को उच्च प्रबंधकों को प्रदान करना चाहिए, छोटी छोटी समस्या उच्च प्रबंधकों को नहीं देना चाहिए, ताकि इनका समय खराब नहीं हो। विद्यार्थियों गौर करें, अगर सरल शब्दों में कहूं तो उच्च प्रबंधकों को कहां ध्यान देना चाहिए, जो उच्च प्रबंधक है उन्हें कहां ध्यान देना चाहिए, अपवाद द्वारा प्रबंध कम सरल अर्थ में समझे तो उच्च प्रबंधकों को, विद्यार्थियों गौर करना, उच्च प्रबंधकों को अनावश्यक व सहायक, विद्यार्थी गौर करें, अनावश्यक व सहायक कार्यों पर ध्यान ना देकर विद्यार्थियों सहायक कार्यों पर ध्यान ना देकर जटिल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जटिल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, समझे, उच्च प्रबंधकों को क्या करना है, अनावश्यक वो सहायक कार्य है उस पर ध्यान ना देकर जो जटिल समस्याएं संगठन के सामने आ रही है, विषम परिस्थितियां जो सामने आ रही है, उससे कैसे उबरा जाए और अपवाद के द्वारा प्रबंधन की नीति को अपनाकर उन समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए, ये ही अपवाद के द्वारा प्रबंध होता है। जो एक संगठन चल रहा है उसमें विषम परिस्थितियों में जो अपवाद सामने आ रहे हैं, उन अपवादों का कैसे निवारण किया जाए। तो निम्न प्रबंधकों को क्या करना है, ऐसी जो समस्या है उनको फिल्टर करना है, फिल्टर कर विद्यार्थी गौर करें, जैसे कि एक समस्या है उसको फिल्टर कर छोटी समस्याओं को अपने पास रखना है और बड़ी समस्याओं को उच्च प्रबंधकों को देना है, ताकि उच्च प्रबंधक इस पर गौर कर कुछ उचित निर्णय ले पाए। विद्यार्थी गौर करना, इसीलिए जो वैज्ञानिक प्रबंधक हुए FW टेलर, कौन हुए विद्यार्थियों, FW टेलर, इन्होंने ये परिभाषा दी। विद्यार्थियों एक प्रोफेसर बिटेल करके भी हुए, उन्होंने भी प्रबंध की परिभाषा दी कि प्रबंधकों को ध्यान आकर्षण उस परिस्थिति में ही करना चाहिए जहां वो परिस्थिति समस्याजनक हो, विषम परिस्थितियों के बिना उनको ध्यान आकर्षित इतना नहीं करना चाहिए ताकि उनका समय बच जाए। विद्यार्थी इसी तौर पर हम अपवाद द्वारा प्रबंध को समझने का हमने प्रयास किया। ये 19वीं सदी के अंदर व्यवसाय के अंदर भी लागू हुआ। वास्तविक रूप से तो इसका पहले भी बहुत उपयोग किया जाता था, मगर व्यवसाय के अंदर अगर देखा जाए तो 19वीं सदी में लागू हुआ। सरल शब्दों में मैं बताऊं तो छोटे छोटे कर्मचारियों को उन छोटी छोटी समस्याओं को अपने ऊपर लेना चाहिए और बड़ी समस्याएं जो अपवादजनक स्थिति वो वहां तक भेजना चाहिए। वो क्या ऐसी एक समस्याओं के अंदर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए जो व्यवसाय के अंदर हमेशा निरंतर रूप से आ रही हो, जो व्यवसाय के अंदर हमेशा चलती रही हो, उस पर क्या ध्यान दे। वो जिस प्रकार की समस्या उस पर तो आराम से प्रबंधक उन पर निपटारा कर लेंगे। जो ऐसी परिस्थितियां जो अलग अपवादजनक स्थिति में हो, जो अलग ही हो, जो एक बार हमारे सामने उभर कर सामने आई, अब जैसे कोविड-19 आया, अब इस पर कैसे गौर किया जाए, इसके लिए उच्च प्रबंधकों को तैयार रहना होता है और उच्च प्रबंधक अपना निर्णय लेकर अपवाद द्वारा प्रबंध की स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों अपवाद द्वारा प्रबंध को मैंने सरल शब्दों में आपके सामने रखा। एक उच्च प्रबंधक जो सहायक कार्य होते हैं, जो आवश्यक अनावश्यक कार्य होते हैं, उस पर गौर न कर उन विषम परिस्थितियों पर गौर करे ताकि उसकी समस्या का निवारण हो सके। विद्यार्थियों अनइम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो निम्न प्रबंधकों के पास रहनी चाहिए, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो उच्च प्रबंधक के पास जानी चाहिए। विद्यार्थियों तो इसी से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ भी है और विभिन्न प्रकार की हानियां भी है। विद्यार्थियों गौर करें, आज हम इसके विभिन्न प्रकार के लाभों को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, तो ये जो उच्च अपवाद द्वारा प्रबंध, जो उच्च प्रबंधक इस प्रणाली को अपनाते हैं, अपने पर लेकर जो कार्य करते हैं, इनका समय भी बचत होता है। तो इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इनको क्या क्या लाभ व्यवसाय के अंदर या संगठन के अंदर होते हैं। विद्यार्थी गौर करना, मैनेजर यानी कि उच्च प्रबंधक की व्यक्तिगत समय की बचत होती है। विद्यार्थियों अगर मैनेजर के पास छोटे छोटे कार्य नहीं आकर जो बड़ी समस्या है वो आएगी, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा ध्यान आकर्षित बड़ी समस्या पे करेगा और बड़ी समस्या का निवारण करेगा। तो उसकी व्यक्तिगत जो उसका पर्सनली समय उसकी बचत होगी और वो अपना व्यक्तिगत समय पूरा संगठन को देगा और संगठन के लाभों में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। विद्यार्थी गौर करें, पर्यटनों को वांछित समय स्थान पर केंद्रित करना। विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन है, जो विभिन्न प्रकार की प्रबंधन की प्रणाली है, कार्य है, उनको क्या करना, एक समय के अनुसार और एक निर्धारित स्थान पर केंद्रित कर उन पर गौर करना और उन पर ज्यादा से ज्यादा उनको उपयोगिता में लाना।
तीसरा पॉइंट, जटिल समस्याएं एवं मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान में से नहीं बच सकते। जो विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याएं होती है, जो जटिल प्रकार के मामले होते हैं, वो बड़े अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्या फिल्टर होकर नीचे रह जाती है, बड़ी समस्याएं उनके पास चली जाती है और उनके बड़ी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित हो जाता है। निर्णय की बारंबारता में कमी आना। विद्यार्थियों, जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं बड़े उच्च अधिकारी, इसकी बारंबारता में कमी आएगी विद्यार्थियों, क्योंकि बड़ा अगर समस्या है तो उस बड़ी समस्या पर एक बार निर्णय ले लिया, छोटे छोटे समस्या पर बड़े बड़े प्रबंधक बार बार आकर डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें बारंबारता बनी रहती है, कम्युनिटी बनी रहती है, तो उसमें भी कमी आएगी विद्यार्थियों। जो उपलब्ध समंक है, इतिहास है, प्रवृत्ति की जानकारी का पूरा उपयोग हो सकता है। जो एक उपलब्ध समंक, हमारे पास जो व्यवसाय संगठन की जो डाटा है उसका हमें पूरा ज्ञान होगा और इतिहास का भी इस संदर्भ में पूरा ज्ञान होगा, और जो भी प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड अपनाया जा रहा है, उसका भी हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा। विद्यार्थियों गौर करें, अधिक योग्य और उच्च वेतन वालों को उच्च कार्यों में लगाया जाता है। विद्यार्थियों, जो प्रबंधक उच्च प्रबंधक है, जिन्हें अधिक वेतन दिया जाता है, जिनको अधिक जो योग्य होते हैं, जिनमें कार्य कुशलता होती है, उन्हें उच्च कार्यों में लगाया जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, अनुभव रहित, जिनके पास अनुभव नहीं है अथवा कम अनुभवी प्रबंधक के लिए भी ये प्रशिक्षण के भी नव कार्यों पर संपन्न करना है। प्रशिक्षण के बिना भी ये नव कार्यों से संपन्न कर सकता है। विद्यार्थियों, ये भी इसका एक लाभ है। प्रबंधक की क्षेत्र की व्यापकता आसान हो जाती है। प्रबंधक की जो क्षेत्र है, प्रबंधकों का प्रबंधक की क्षेत्र जैसे नियंत्रण करना, संगठन करना, समन्वय करना, इसकी व्यापकता आसान हो जाती है विद्यार्थियों। तो ये अपवाद द्वारा प्रबंध में इनके ये लाभ थे। कुछ कमियां हैं विद्यार्थियों, कमियां हर स्थिति में रहती है, हम कमियों को भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो समंग होते हैं विद्यार्थी, जो समंग होते हैं, समंग हमारे पास जो डाटा होते हैं उसमें अविश्वसनीयता रहती है। विद्यार्थियों क्या रहती है, अविश्वसनीयता रहती है, जिसके अंदर अपन बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो समंग में अविश्वसनीय रहती है। सेकंड बिंदु अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत समय ज्यादा जो उपयोग होता है उसमें भी अविश्वसनीय रहती है। व्यक्तिगत समय का दुरुपयोग हो सकता है, व्यक्तिगत समय का दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा पॉइंट, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है। विद्यार्थियों, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है। विद्यार्थियों गौर करना, तो इसकी कुछ कमियां भी है और इसके लाभों को हमने पढ़ा, और अपवाद द्वारा प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को पढ़ा, और इसको प्रतिपादित करने वाले FW चेडर प्रबंधशास्त्री के बारे में पढ़ा, और बिटेल करके जो प्रबंधशास्त्री उन्होंने बोला कि एक प्रबंधक को अपना ध्यान आकर्षण उस परिस्थिति में ही करना चाहिए जहां उसे करने के योग्य हो। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपना जो छोटी छोटी समस्याओं पर इतना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, अगली वीडियो के अंदर हम व्यू रचनात्मक प्रबंध को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।